कनाडा के टोरंटो से शिकागो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-126 ने शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही पायलट को इंजन ऑयल कम होने की चेतावनी मिलने लगी। इसके बाद पायलट ने नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। पायलट को टोरंटो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी मिली, जिसके बाद एयर इंडिया के विमान को वहां उतारा गया। फिलहाल विमान की जांच की जा रही है। सब कुछ ठीक होने के बाद विमान को 3 से 4 घंटे में दिल्ली के लिए फिर से उड़ान विमान भर सकता है। तो टोरंटो में विमान की आपात लैंडिंग हुई। शिकागो से दिल्ली आ रहा था यह विमान, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एयर इंडिया का यह विमान है AI-126। अभी विमान की चेकिंग चल रही है। सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है कि विमान में सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद ही इस विमान को, जिसकी संख्या है AI-126, इसकी दोबारा से ये उड़ान भरेगा दिल्ली के लिए। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रियंका, इमरजेंसी लैंडिंग की गई है इस विमान की। कोई भी विमान जब उड़ान भरता है उससे पहले पूरी चेकिंग की जाती है। कैसे फ्यूल मीटर दिखा रहा था कि प्लेन में फ्यूल कम है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा पायल। हर फ्लाइट जो है उड़ान भरने से पहले उसकी पूरी तौर से चेकिंग की जाती है। हर फ्लाइट को एक डेजिग्नेटेड एयरक्राफ्ट इंजीनियर दिया जाता है, जो कि इस तरह की हर चीज को पूरी तरह से चेक करता है। उसके बाद जो कमांडर ऑफ द फ्लाइट होते हैं, जो पायलट होते हैं, वो भी एक काउंटर चेक रेजीम फॉलो करते हैं। लेकिन 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर दोनों ही जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है और पायलट हैं वो नहीं देख पाए कि एयरक्राफ्ट में ऑयल कम था। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होगी, क्योंकि ऐसा होना, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अंधों की तरह ये फ्लाइट उड़ाई गई, क्योंकि बहुत आसानी से देखा जा सकता है। मीटर होता है, उसमें पता चल जाता है, जैसे किसी भी आम गाड़ी में भी पता चल जाए कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल पूरा है या नहीं। एक सिचुएशन हुई वो। दूसरी सिचुएशन ये कि एयरक्राफ्ट के इंजन के किसी पार्ट में लीकेज हो, तो फ्लाइट ने विमान ने जब उड़ान भरी उसके बाद वो फ्यूल लीक होता रहा, और उस वजह से बीच में कम होने के वार्निंग साइन उन्हें मिलने लगे। अब इस सिचुएशन में भी अब एयरक्राफ्ट इंजीनियर का भी दोष दे सकते हैं, क्योंकि लीकेज अगर उड़ान भरने से पहले थी तो वो भी चेक करी जानी चाहिए थी। इसका भी प्रोसीजर होता है। लेकिन जैसा कि हमें कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट एक लीकेज मैनिफेस्ट हो सकती है। जब फ्लाइट उड़ती है तो कोई पार्ट ऐसा हो जो पहले लीक नहीं कर रहा था, और वो उस समय लीक करने लग जाए, कोई ऐसा छोटा सा सुराग उसमें हो जाए। तो अगर वो थर्ड सिचुएशन होती है तो आप किसी एक इंसान की गलती नहीं बता पाएंगे, तो फिर ये इसको एक टेक्निकल स्नैक बोला जाएगा। लेकिन कौन सी सिचुएशन थी, पहली, दूसरी या तीसरी, वो चेक अभी हो रही है। हाल फिलहाल टोरंटो में लैंड कर चुके हैं। वहां पे एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और बोइंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो सब वहां पे मौजूद हैं। वो चेक करेंगे कि किस तरह की गलती हुई थी, और उसके बाद ये फ्लाइट को रेडी करके उसके लीकेज को नैप करके वापस से ये विमान उड़ान भरेगा और दिल्ली और फिर हैदराबाद जाएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, चाहे गलती इसमें किसी की भी हो, लेकिन परेशानी जो है वो यात्रियों को हुई। प्रियंका, ये बताइए कि वो जो यात्री हैं, अब जो विमान है कितनी देर में यहाँ से उड़ान भर सकेगा, और क्या कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी इसके लिए? पायल, सही कहा आपने। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसेंजर्स को ही होगी। करीब 230 पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट में, क्रू जो है वो अलग। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो टोरंटो एयरबेस है वहां पे इन पैसेंजर्स के पास वीजा नहीं होगा, तो ये लोग या फिर विमान में ही बैठे रहें, और या फिर ट्रांजिट लाउंज तक ये जा पाएंगे। ट्रांजिट लाउंज के बियॉन्ड कोई भी पैसेंजर नहीं जा पाएगा, और 3-4 घंटे से कम लगेंगे नहीं, यहाँ तक कि 5 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि एयर इंडिया कितनी फुर्ती से इस काम को अंजाम दे पाएगी। दूसरी बात यह कि एयर इंडिया का अपना कोई बेस नहीं है टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो उन्हें किसी और से वो बे लेना पड़ेगा, वहां पे अपने एयरक्राफ्ट को पार्क करना पड़ेगा। इन सब प्रोसीजर्स में समय का डिले हो सकता है। तो आपने सही कहा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसेंजर्स को ही होगी। वहां पे एयर इंडिया उन्हें खाने पीने की व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो पैसेंजर्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, 3-4 घंटे के लिए वो लोग वहां पे अटक चुके हैं। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।